नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में यूपी, टीजीटी और पीजी और सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें हमारा विषय हिंदी में आज महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों के उपनाम संबंधित क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हमारे चैनल पर यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजी और सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस और हर दिन इसकी प्रैक्टिस सेट होती है, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चंस की श्रृंखला होती है, सीरीज होती है। आइए शुरू करते हैं। तो आदि कवि किसे कहा जाता है? तो आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। अभिनव जयदेव किसका नाम है? तो अभिनव जयदेव विद्यापति को कहते हैं। हिंदी का प्रथम किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कवि सरपा को कहा जाता है। प्रथम सूफी कवि कौन है? तो प्रथम सूफी कवि असाहित हैं। कौन है? प्रथम सूफी कवि कहाँ जो है अशायत है। जड़िया कवि किसको कहते हैं? तो जड़िया कवि नंददास को कहते हैं। वात्सल रस सम्राट किसको कहते हैं? तो वात्सल रस सम्राट सूरदास को कहते हैं। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत, तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को कहा जाता है। पुराने पद का पथिक, तो पुराने पद का पथिक किसको कहा जाता है? तो मतीराम को कहा जाता है। प्रेम की पीर की कवि किसे कहते हैं? तो प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। हिंदी नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो हिंदी नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। नियम नारायण शर्मा को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश द्विवेदी कहा जाता है इनको। कल्लू अलाहित को कहा जाता है मध्य प्रदेश द्विवेदी, इनको भी कहा जाता है। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो ये बहुत पूछा जाता है। राष्ट्र कवि हो गया तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। और ये क्वेश्चन एक जो गया था ऊपर, कौन सा? कठिन काव्य का प्रेत 9 नंबर जो क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत केशव प्रसाद जी को कहा जाता है। ये भी बहुत पूछा जाता है, पेपर में है। आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहते हैं? तो जयशंकर प्रसाद को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहते हैं? तो जयशंकर प्रसाद को कहते हैं। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो अज्ञे को कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। बुंदेलखंड का चंद बरदाई तो किसे कहा जाता है? तो बुंदेलखंड का चंद बरदाई वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। मुनि मार्ग के हिमायत कौन थे? तो रामचंद्र शुक्ल थे। स्वच्छतावादी आलोचक किसे कहा जाता? तो स्वच्छतावादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। रसवादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो रसवादी आलोचक नागेंद्र को कहा जाता है। मैथिल कोकिली किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिली विद्यापति को कहा जाता है। हिंदुस्तानी की तूती किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तूती हिंदुस्तानी भी इनको कहते हैं। अष्टछाप पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। जवादानी का दावा रखने वाला कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा का उपनाम है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है? तो फैंटेसी का मुक्तिबोध को गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। कलम का सिपाही, कलम का जादूगर तो मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का मैक्सिमम गोरकी किसे कहा जाता है? तो जैनेन्द्र को कहा जाता है। भारत का मैक्सिमम गोरकी प्रेमचंद ने कहा है जैनेन्द्र को। ये जो उपाधि है ये किसने दी है? तो प्रेमचंद ने जैनेन्द्र को दी है। गद्य काव्य का लेखक वियोगी हरि को कहते हैं। गद्य काव्य का लेखक कौन है? तो वियोगी हरि हैं। आधुनिक कबीर कौन है? तो आधुनिक कबीर नागार्जुन है। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे, आधुनिक काव्य का प्रेत निराला जी हैं। प्रयोगवाद व नई कविता का शलाका पुष्प किसे कहा जाता है? तो अज्ञे को कहा जाता है। हिंदी का मोंटेन तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। निबंध सम्राट किसे कहते हैं? तो निबंध सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहते हैं।
हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? तो हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। शिव शंभू किसे कहते हैं? तो मालमुकुंद गुप्त को कहते हैं। अधैर्य कवि किसे कहते हैं? तो दिनकर कहते हैं। अनल कवि किसे कहते हैं? तो दिनकर जी को कहते हैं। राष्ट्रीय जागरण व भारतीय संस्कृति कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर जी को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। आधुनिक भूषण किसे कहते हैं? तो अनूप शर्मा जी को कहते हैं। भारतेंदु व द्विवेदी काल की योजक कड़ी किसने कहा है? तो बालमुकुंद गुप्त ने कहा है। ये ब्रजभाषा कोकिल कौन है? तो सत्यनारायण कविरत्न जी हैं। भक्ति काल व आधुनिक काल का समन्वयक कौन है? सत्यनारायण कविरत्न है। त्रिशूल गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं। स्वच्छतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक जी हैं। कवि सम्राट हरिऔध जी को कहा जाता है। कविता कामिनी कांत नाथूराम शर्मा शंकर को कहा जाता है। भारतेंदु प्रजेंद्रु किसे कहते हैं? तो शंकर जी को कहते हैं। साहित्य सुधारक तो शंकर जी ये भी हैं। छायावाद का शलाका पुष्प निराला जी हैं। शंकर नाथू राम शर्मा शंकर जी हैं। शरण दीननाथ शरण जी हैं। शशि श्याम सिंह शशि हैं। सभापति कौन है? मुरलीलाल गोयल सभापति हैं। और सिलीमुख कौन है? तो रामकृष्ण शुक्ल सिलीमुख की उपाधि या उपनाम है इनका। जो ये भारतेंदु प्रजेंद्रु हैं तो ये नाथू राम शर्मा शंकर है। इनकी ये उपाधि शंकर, इनका पूरा नाम नाथूराम शर्मा, लेकिन इनकी जो उपाधि है, उपनाम जो इनका शंकर के नाम से ये इनका उपनाम फेमस है हिंदी में। वैसे जो दीनानाथ हैं इनका भी शरण नाम से ये फेमस है। शशि जो है श्याम सिंह इनका नाम, लेकिन शशि से इनका उपनाम है ये। और सभापति इनका मुरलीलाल गोयल है, लेकिन इनका उपनाम सभापति है। ये थे हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट कवि और उनके लेखकों के उपनाम जो सभी पेपर्स में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप यूपी टेट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। यहाँ आपको बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ साथ PDF नोट्स सभी उपलब्ध कराए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।